वेरी गुड इवनिंग। आज हम ना एंकल करेंगे, ठीक है। एंकल कैसे करते हैं, एंकल की प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या है, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज। ये एंकल में क्या क्या एरिया लेना होता है, क्या क्या कवरेज लेना होता है, ठीक है। स्टार्ट करिए यहाँ से। अब भी पेशेंट जैसे हमारा ऐसे लेटा है, हेड हेड इस साइड है, फीट फर्स्ट है इसके अंदर, ठीक है। फीट फर्स्ट है, आप देख लो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये ठीक है। अब स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब मैं बताता हूँ इसको पोजीशन क्या करते हैं। इसका पोजीशन जैसे हेड कॉइल होते हैं तो हेड कॉइल में ही रखते हैं, सेम हेड कॉइल को जैसे डल, बट क्या करते हैं, फुट जो है ना एकदम स्ट्रेट रखते हैं, सीधा, ठीक है। इस तरह से ऐसे रख के ऐसे रखेंगे एकदम पूरा, और उसको पूरा पैड से सपोर्ट देके, प्रॉपर पैडिंग सपोर्ट करके, और उसको ऊपर से बंद कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, ओवरऑल क्या क्या सीक्वेंसेस लेते हैं हम। ये तो 2 बार सर्वे, एक सर्वे फुल आएगा और एक सर्वे को मैं पर्टिकुलर जो प्लान करूंगा। एक तो सिर्फ सर्वे को सही सर्वे बनाने के लिए आ जाएगा, मतलब साच को और एक्सेल बनाने के लिए आ जाएगा, और जो फर्स्ट सर्वे फुल आएगा वो सिर्फ एक एक्सेल का फॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। तो ये सर्वे है। फिर ये T2 डिक्सन है, साज, T1 साज है, T2 एक्सियल है, PD स्पर है और T2 है। और जैसे हमारे पास ये आ गया, अब मैं इसको तीनों बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे कर देना है बॉक्स में, एक ऐसे, एक ऐसे कर दिया हमने, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। मैं सीक्वेंसेस की बात कर रहा था, तो हमारा क्या है, डिक्सन हो गया, T2 डिक्सन साज, T1 साज, T2 एक्सियल, PD स्पर, T2 कोर, PD स्पर, इतना ही चलाना है। बाकी इधर T1 सीक्वेंसेस हैं, T1 फैट सेट सैज में, T1 फैट सेट एक्सियल में, T1 फैट सेट कोर में। तो हमें इसको सिर्फ प्लेन करना है। अगर हम सपोज इसमें कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो हम ये 3 सीक्वेंसेस मार देंगे, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस है, मतलब कोई डायनामिक करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल सीक्वेंसेस, नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट देके कर सकते हैं, ठीक है। मैं एरिया ऑफ कवरेज बता दूंगा कि आपको एरिया ऑफ कवरेज कितना लेना होता है, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब सैच का प्लान करेंगे हम। अब आप देख लो सब में कैसा है। अब ये इसको नीचे ले आओ, ठीक है, ठीक है। ये देख लो, अपने को एंकल चाहिए तो यही एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ठीक है। इससे फालतू का एरिया नहीं चाहिए, ये नहीं कि हमें पूरा बाहर का लिए जा रहे हैं, ठीक है। और हमें ये देखना है बोन किस साइड है, इसको इस तरह थोड़ा सा एंगुलेट करना है, क्योंकि हमारी बोन मतलब जो हमारा प्लान है वो सीधा हो जाए, जो जैसा पड़ा है उसके हिसाब से प्लान कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा एंगुलेट करना है, ज्यादा एंगुलेट नहीं करना, जिस तरह बोन पड़ी है उसके हिसाब से प्लान कर देना है। थोड़ा स्लाइसेस बढ़ा देना कि एरिया ऑफ कवरेज हो जाए, ठीक है, प्रॉपर। पुश करना नहीं है, ऐसे थोड़ा सा बोन इस तरफ से जा रही है। कौन सी बोन की बात कर रहा हूं मैं, टीबिया की बात कर रहा हूं, टीबिया फ्यूबिला है ना। तो जिस तरह वो आ रही है उसी तरह आप एंगुलेट कर दो। अब जैसे इस तरह दिख रही है, थोड़ा सा एंगुलेट, और जैसे ये ऐसे दिख रही है तो थोड़ा सा हम इसकी तरफ एंगुलेट कर देंगे कि वो सीधा आ जाए हमारे पास, ठीक है। इमेजिनेशन तुम्हारी हमारी टेढ़ी ना है। ऐसा किया, हल्का सा बढ़ा लिया, अगर सपोज कुछ आता हो तो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है और इसको चलाना है। अब हमने T2 प्लान कर रखा है, T2 पे क्लिक करिए, 27 4.4। तो ये क्या है,
तो हमने इसको करना है 27 3, ये 0.4 है ये ऑलरेडी, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करो, फिर अभी देखो क्या चेंजेस, और वहां पे हमने क्या लिया है 160 140, इसको 140 सही है, इसको 160 करना है, ठीक है। तो सेम एरिया ऑफ कवरेज हो गया, ये नहीं कि एक में प्लान हमने ज्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि हम इमेज में डिफरेंशिएट कब तभी कर पाएंगे जब हम सेम जैसा प्लान रखेंगे। मतलब दो हम सैच के बीच में से डिफरेंशिएट कैसे करो, जब हम दोनों में स्लाइसेस सेम रखा होगा, गैप सेम रखा होगा, और फिट टू हाइट, एंटीरियर पोस्टीरियर, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अच्छा लीजन अगर उस जगह पे आ रहा है तो वो जब स्लाइस कटेगी तो दोनों एक जगह हम डिफरेंशिएट कर पाए, तभी हमें पता लग पाएगा, ठीक है। तभी डॉक्टर जो है रेडियोलॉजिस्ट वो हमें वो पता करके बता पाएगा, ठीक है। और हमारे लिए प्लान करने के लिए थोड़े इजी हो जाएंगी चीजें ना, अगर हम एक्यूरेट उस पर जाएंगे तो। वैसे वॉक्सल्स आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर क्योंकि वॉक्सल्स छेड़ोगे ना टाइम तो डिक्रीज हो जाएगा बट आर्ट इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने 160 किया था, ठीक है, 140 है, ठीक है, 160 एक ज्यादा हो रहा है तो 160 ही रखो, 160 140, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। अब आने दो, फिर मैं दिखाता हूं आपको कैसा आता है। ये हमारा T2 आ चुका है, ठीक है, डिक्सन आ चुका है। तो इसमें क्या क्या है, हमारा स्टर और T2 है नॉर्मल। तो आप देख रहे हो उसका एडिमा सा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो लग रहा है हमें, डिफॉर्मिटी है ना। तो हमें पता लग गया कि हमारा प्लान क्यों हमने प्लान इस तरह से किया, ठीक है। ये आगे तक जा रहा है, एक किसी में हम थोड़ा और आगे तक लेंगे। अब दोबारा से 30 रखा था हमने, 3 रखेंगे, ठीक है। जॉइंट्स में 3 से ज्यादा स्लाइसेस नहीं रखनी है, मतलब कोशिश करना है कि टाइम तो बढ़ जाएगा, आप स्लाइसेस बढ़ाने लग जाओगे तो, ठीक है। इसको स्ट्रेट रखो, ठीक है, ये रखा आपने, और इसको 140 ही कर दो, 140 किया, नहीं राइट लेफ्ट तो बढ़ाना नहीं, अपने को इसको 160 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा सकते हैं। हमेशा स्लाइस ना इवन ऑड में रखो, क्योंकि बाइफर्केशन जो होती है ना वो बिल्कुल बीचों बीच से हो जाती है। अब जैसे हमने इसको थोड़ा सा एंगुलेट करेंगे, ठीक है, सब में हमने देख लिया सैच और एक्सियल, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है बस, और चला देना है, ठीक है। एक हमने पीडी प्लान कर दिया 37 3 140 150, तो हमने क्या किया था 150 किया, रखा 35 आना उसमें 35 किया, इसको 3 किया, ठीक है। ये एरिया हमने कवरेज कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। ये एक्सियल की प्लान है तो ठीक है, तो आपने T2 एक्सियल का प्लान देख लिया, अब PD एक्सियल का प्लान देख लिया, ठीक है। बाकी आपको कोर पर दिखाएंगे और फिर इसको एंड करेंगे। अभी हमारे पास एक्सियल आ गया है, ठीक है, सैज एक्सियल आ गया हमारे पास। तो अभी हमेशा हमसे ध्यान रखना
जो चीजें हमें चाहिए, अब एक्सियल चाहिए, कोर की प्लानिंग करनी है तो हमें सैज और एक्सियल चाहिए। तो कोर की प्लानिंग सैज पे होती है और एक्सियल की प्लानिंग, ठीक है, एक्सियल की प्लानिंग हमारी मतलब दोनों मतलब रहना चाहिए, सैज और कोर रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। प्लान के लिए भी हमें देखना है कि चीजें कैसी चल रही है हमारे पास। ये 3 रखना है और इसको हमें 40 करो इसको। एक 140 रखो क्योंकि आपने 140 रखा हुआ है, ठीक है। बाकी थोड़ी इसकी एनाटॉमी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा बढ़ा लो, 44 हो गया, 43 कर लो। हमेशा ऑड रखो स्लाइसेस ना, बेटर रहता है। ये एरिया कवरेज हो गया हमारा, ठीक है, T2 कोर के लिए। अब PD कोर के लिए चला देंगे, ठीक है। उसने ऑटोमेटिक प्लान ले रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मतलब बहुत बड़ा हुआ तो नहीं है कि भाई कोई जॉइंट्स केसेस करना और ये करना, ठीक है। तो आपको प्रॉपर यहाँ से दिख रहा होगा, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी बहुत आपको इसकी एनाटॉमी दिखा देता हूँ। ये रही इसकी एनाटॉमी, ये देखो, ये जो आपकी बोन है ये टीबिया है, ये टेलस है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मतलब सपोज कि ये लाया हमने, तो ये हमारी टीबिया हो गई, ये टीबिया बोन है। ये हमारी टेलस हो गई, टेलस बोन। ये हमारा कैल्केनियस हो गया। ये कैगर्स बोलते हैं इसको, कैगर्स फैट पैड, कैगर्स फैट पैड। इसको क्या कहते हैं, थोड़ी तबीयत खराब है यार। तो ये होगी जो हमारे कैल्केनियस के पास ही जो बोन जाएगी, ये जो है ये होगी हमारी क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये मोटा मोटा पता करना है आपको। ये जो आपको दिख रही है ये हमारे फ्लेक्सर, इसको ये फ्लेक्सर DGTI मिनी बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो एरिया देखेंगे आप, तो ये 3rd 4th मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है, 3rd 4th मेटाटार्सल्स, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करेंगे, ये जो है आपका, तो एक्सटीरियर हेलिक्वस लॉन्गस या इसको आप जैसे टीबिया है तो आप टिबियस एंटीरियर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, टीबिया एंटीरियस। तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कैसे क्या रहता है, ठीक है, ओके। और हमने क्या क्या पढ़ा, समझ में आ गया आपको। ये टीबिया है, बोन के बारे में बात करें तो टीबिया, टेलस, कैल्केनियस, ठीक है, क्यूबॉइड, ये हमने क्यूबॉइड पढ़ा। और ये हमारा थर्ड फोर्थ हमारा क्या, मेटाटार्सल्स हो गए, ठीक है, ओके। और ये क्या है, ये कैगर्स फैट पैड हो गया, कैगर्स फैट पैड। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा, ज्यादा डीप में नहीं, मतलब इतना तो पता ही होना चाहिए कि आपको प्लान करने के लिए भी कि भाई ये सब चीजें मेरा एंकल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने अभी तक आपको वो भी बता दिया, एनाटॉमी बता दी। अब आपको थोड़ा सा कोर दिखा के फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक मैं आपको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये हमारा डिक्सन है, ठीक है, स्टर T2, ये हमारा सैज है T1, ठीक है, ये हमारा T2 एक्सियल है,
ठीक है, प्रॉपर प्लान आ रहा है आपको, बोन्स दिख रही हैं, ऐसे आपको प्रॉपर प्यार से दिखना चाहिए। ये हमारा पीडी हो गया, पीडी स्पर, ठीक है, प्रॉपर दिखना चाहिए, ठीक है। रिवीजन भी हो गया, हमें एनाटॉमी भी पढ़ ली हमने, प्लान भी देख लिया। कोई और डाउट रहा है तो आप मुझे बताना, वीडियोस को देखा करो, तो प्रॉपर एक बार आप देखोगे ना, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, अगर आपको एमआर टेक्नोलॉजिस्ट बनना है और एमआर के अंदर बारे चीज जाननी है, ठीक है, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, नाम कितना बड़ा है, तो चीजें आपको बड़ी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ये हमारा कोर आ गया, ठीक है, दिखा आप लोगों को, ये T2 कोर है। पीडी भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर एंड कर देते हैं इसको ना। ये तो आपको समझ में तो आ ही गया, ठीक है। तो ये पीडी स्पर है तो उसी की तरह आएगा ये, तो कोई ज्यादा तो उस तरह अलग नहीं आएगा, बस शेप ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है। आप मुझे बताना कि इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो जॉइंट है, और ये जो 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 ये है, इसका नाम क्या है, ठीक है। ये तो बोन का, और इस बोन का तो आप लोगों को पता ही लग रहा है मुझे, बट इसको, ये एरिया को क्या बोलते हैं, जो नॉच है और ये जो नॉच है, इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।